सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी में रंगे हाथ पकड़ा गया। दोस्तों, आज हम आपको सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान को लेकर एक ऐसी बड़ी खबर बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे और आप लोग कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सऊदी शहजादे का यह काला कारनामा और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जन्नतुल बकी वो मुकद्दस कब्रिस्तान है जिसमें इस्लाम के कई अजीम सहाबा इकराम, अहले बैत और औलिया इकराम दफन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी जन्नतुल बकी में एक ऐसा राज भी दफन है जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और फिर आप कभी भी इस जगह को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, एक गोरखन यानी कि कब्र खोदने वाला शख्स जो कि कुछ ही अरसे पहले जन्नतुल बकी में किसी काम में लगा हुआ था, उसने जन्नतुल बकी में एक ऐसा राज देखा जिसने न सिर्फ सऊदी हुकूमत को हिलाकर रख दिया बल्कि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रातों की नींद भी उड़ाकर रख दी। इस गोरखन ने दावा किया है कि सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान अक्सर आधी रात को खामोशी के साथ जन्नतुल बकी में आता है। अब सऊदी शहजादा आधी रात को जन्नतुल बकी में आकर क्या करता है, किससे मिलता है और अंधेरी कब्रों में छुपकर कैसा काम अंजाम देता है, जानकर आप लोग हिल जाओगे। इस गोरखन ने आगे यह भी बताया कि इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि हमने इस वाक्य की कुछ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की थी, जिनको मोहम्मद बिन सलमान की टीम ने फौरन ही डिलीट करवा दिया। इसलिए हो सकता है कि हमारी यह वीडियो भी हमेशा के लिए सोशल मीडिया से गायब कर दी जाए। इसलिए आप जल्दी से इस वीडियो को आखिर तक देख लें और फौरन ही इसे शेयर भी कर दें ताकि सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान की यह काली करतूत सारी दुनिया वालों तक पहुंच जाए। दोस्तों, यह सब शुरू हुआ जन्नतुल बकी में काम करने वाले एक गोरखन से, जो हर रोज जन्नतुल बकी में कब्रें खोदता और खामोशी से अपनी ड्यूटी अंजाम देता था। लेकिन इस गोरखन ने जन्नतुल बकी में एक दिन ऐसा मंजर देखा जिसने उसे हिलाकर रख दिया। इस गोरखन ने बताया कि मैंने जब जन्नतुल बकी की ड्यूटी संभाली तो कुछ ही दिनों बाद मुझे महसूस हुआ कि जन्नतुल बकी में कुछ अजीबो गरीब बातें हो रही हैं, क्योंकि रात के सन्नाटे में जब मदीना की गलियां खामोश हो जाती हैं और जन्नतुल बकी की दीवारों पर सुकून छा जाता है, तब एक बहुत बड़ी और आलीशान गाड़ी वहां आकर रुकती है। उसके दरवाजे खुलते हैं और फिर सऊदी अरब का बादशाह मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी में दाखिल हो जाता है। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। बस यह देखकर गोरखन ने सोचा कि यह वही बादशाह है जो दुनिया के सबसे महफूज और मशरूफ शख्सियतों में से एक है। आखिर यह आधी रात को जन्नतुल बकी में बार बार क्यों आता है? बस यही सोचकर गोरखन ने हिम्मत की और वह मेन गेट पर मौजूद चौकीदार के पास पहुंच गया और जाकर पूछने लगा, भाई साहब, शहजादा आधी रात के वक्त यहाँ बार बार क्या करने आता है? इस पर चौकीदार ने अपनी नजरें झुका ली और कहा, तुम ज्यादा सवालात मत किया करो, कुछ बातें जानना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। लेकिन इस पर गोरखन का दिल मुतमीन ना हुआ, इसलिए उसने अगले दिन फिर से पूछ लिया कि क्या यहाँ पर शहजादे का कोई रिश्तेदार दफन है? क्या वह उस पर फातिहा पढ़ने के लिए आता है? क्योंकि महीने में 4 बार आना और वह भी आधी रात को, यह बात मेरे गले नहीं उतर रही। लेकिन इस बार चौकीदार ने सख्त लहजे में कहा, देखो भाई, ये बड़े लोगों के मामलात हैं, बस तुम सिर्फ अपना काम करते रहो, इन बातों में पड़े तो बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। चौकीदार का यह जवाब गोरखन को और भी परेशान करने लगा। अब गोरखन के दिल में एक खौफ सा बैठ गया और वह सोचने लगा कि क्या वाकई मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी में किसी खुफिया मकसद से आता है? क्या यहाँ कोई ऐसा राज छुपा है जो आम आंखों से ओझल है? क्या वाकई जन्नतुल बकी के नीचे कोई खुफिया तहखाना मौजूद है? दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। अगले कुछ लम्हों में आपको पता चल जाएगा कि जब गोरखन ने हिम्मत करके रात के वक्त जन्नतुल बकी की निगरानी करनी शुरू की तो उसने ऐसा क्या देखा कि उसके होश उड़ गए। दोस्तों, उस रात चांदनी मदीना की फिजाओं में खामोशी का पर्दा डाल रही थी। जन्नतुल बकी के दरो दीवार पर एक खौफ सा छाया हुआ था। इधर गोरखन कई दिनों से अपने दिल में यह बड़ा राज लिए घूम रहा था और आखिरकार उसने फैसला कर लिया था। इसलिए वह रात के सन्नाटे में एक घने पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
पूरा जिस्म पसीने से भीग गया था, लेकिन उसकी नजरें कब्रिस्तान के मेन गेट पर टिकी थीं। फिर जैसे ही घड़ी में 12 बजे वही स्याह रंग की गाड़ी जो कई दिनों से लगातार आ रही थी, आहिस्ता से आकर गेट पर रुकी और फिर अगले ही पल सऊदी अरब का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान गाड़ी से तन्हा उतरा। उसके साथ आने वाले गार्ड्स बाहर पहरा संभाल चुके थे। इसके बाद शहजादे ने बाहर आकर कब्रिस्तान पर एक नजर दौड़ाई और फिर धीरे धीरे कदम उठाते हुए कब्रिस्तान के आखिरी कोने की तरफ बढ़ गया। गोरखन ने देखा कि वहां पर एक पुरानी टूटी फूटी कब्र थी, जैसे बरसों से कोई वहां नहीं आया हो। सऊदी शहजादा उस कब्र की ओर बढ़ रहा था। यह देखकर गोरखन की सांसें थम सी गई। फिर जन्नतुल बकी में एक ऐसा मंजर शुरू हुआ जिसकी गवाही शायद तारीख भी ना दे सके। गोरखन ने देखा कि सऊदी शहजादे ने खुद कब्र की मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। यह देखकर गोरखन के दिल में तूफान उठ गया और वह सोचने लगा कि आखिर यह सऊदी शहजादा कर क्या रहा है। यह किसकी कब्र होगी जो वह खोद रहा है? क्या यहाँ इसका कोई अजीज दफन है? और अगर है भी तो कब्र को क्यों खोद रहा है? ऐसा करना तो इस्लाम में सख्त मना है। लेकिन दोस्तों, गोरखन की हैरत की इंतहा तब हुई जब उसने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान धीरे धीरे उस कब्र में उतर गया। यह देखकर गोरखन की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर एक जिंदा इंसान, और वह भी सऊदी अरब जैसा बादशाह, उस कब्र में क्या करने गया है? आखिर इस कब्र के अंदर ऐसा क्या है? अब गोरखन सोच में गुम था कि अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसका पूरा बदन कांपने लगा, सांसें थम गईं और उसे लगा कि चौकीदार ने देख लिया है और अब उसका भी वही हाल होगा जो पिछले गोरखन का हुआ था। हाँ, वही गोरखन जिसने एक बार रात को छुपकर देखने की कोशिश की थी और अगले दिन उसकी लाश मिली थी ताकि दूसरों को इबरत मिले। यह सोचकर गोरखन पसीने से तरबतर हो गया और अपनी मौत को करीब महसूस करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां सिर्फ एक बिल्ली थी। यह देखकर उसकी जान में जान आई, लेकिन उसका ध्यान अब भी कब्र में उतरे शहजादे पर था। कुछ देर बाद शहजादा वापस कब्र से बाहर आया। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह कोई बड़ा काम करके आया हो। उसने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और चारों तरफ देखा। यह देखकर गोरखन हैरान था कि बिना ऑक्सीजन के इतनी देर कब्र में रहने के बावजूद शहजादा बिल्कुल ठीक था। अब गोरखन की नींदें उड़ चुकी थीं। अगली रात शहजादा फिर आया। इस बार उसके हाथ में एक स्याह रंग का थैला था। वह बिना झिझक सीधा उसी कब्र की ओर गया और उसमें उतर गया। लेकिन इस बार किस्मत ने गोरखन का साथ नहीं दिया। चौकीदार ने उसे देख लिया और फौरन उसके पास पहुंचकर गुस्से से बोला, तुझे शर्म नहीं आती? चुपके चुपके क्या देख रहा है? अगर यह बात मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंची तो तेरा क्या अंजाम होगा जानते हो? यह सुनकर गोरखन घबरा गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे और वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। इसके बाद चौकीदार ने उसे आखिरी चेतावनी दी और कहा, अगर दोबारा यहां आया तो अपनी जान की जिम्मेदारी खुद की होगी। अब गोरखन ने वादा तो कर लिया, लेकिन उसका दिल नहीं माना। उसे लगा इतना बड़ा राज छुपाना गुनाह है, इसलिए वह सीधा पुलिस स्टेशन गया और जाकर सब बयान कर दिया। लेकिन पुलिस अफसर हंसने लगे और बोले, क्या तू पागल हो गया है? ऐसी बातें सऊदी शहजादे पर इल्जाम लगाकर करता है? क्या तू होश में है? गोरखन कहता रहा, एक बार कब्र को खोलकर देख लीजिए। अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो मेरा सर कलम कर दीजिए। लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। एक पत्रकार जो वहां मौजूद था बोला, इस्लाम में इंसाफ सबके लिए बराबर है, चाहे बादशाह हो या गुलाम। उसने नबी की हदीस को सुनाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो उसका भी हाथ काट दिया जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 6758। लेकिन पुलिस ने बात मानने से इनकार कर दिया। तब उस पत्रकार ने यह मामला सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो देखते देखते वायरल हो गया। फिर जांच में पता चला कि वह कब्र दरअसल एक खुफिया तहखाना थी, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर रखे थे और सोने के छोटे छोटे जखीरे जमा किए जा रहे थे। यह सोना सऊदी अरब के एक खास पहाड़ से निकाला गया था, जिसे हुकूमत से छुपाने के लिए वहां रखा गया था। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, सऊदी हुकूमत हरकत में आई और उन वीडियो को सोशल मीडिया से डिलीट करवा दिया। गोरखन और उस पत्रकार को झूठा करार देकर गायब कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि सऊदी अरब में किस पहाड़ से यह सोना निकाला जा रहा था? क्या वाकई इस कब्र के नीचे कोई तहखाना था? और क्या सऊदी शाही खानदान इस खजाने का निगहबान था? इन सब के जवाब आज भी रहस्य में हैं। अब दोस्तों, यह वाकया सच्चा है या झूठा, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। लेकिन एक बात तय है
कि यह खबर सोशल मीडिया पर कई दिनों तक घूमती रही। लाखों लोगों ने इसे देखा और सुना। कुछ ने इसे हकीकत माना और कुछ ने इसे सिर्फ सनसनीखेज कहानी समझा। अब इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में 1400 साल बाद खुदाई के दौरान ऐसा हैरान कर देने वाला मोअज्जा सामने आया है, जिसे देखकर सिर्फ वहां मौजूद लोग ही नहीं बल्कि सऊदी किंग भी दंग रह गए। मदीना शरीफ की हर गली और हर जर्रा हमारे लिए निहायत मुकद्दस है, क्योंकि जिस रास्ते और जिस मोहल्ले से अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हों, वह जगह फिर आम जगह नहीं रह जाती। दोस्तों, याद रहे कि इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई का काम जारी है और इसी खुदाई के दौरान एक ऐसी चीज बरामद हुई है कि उसे देखते ही हर जुबान से सिर्फ यही आवाज निकली, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। 1400 साल बाद जमीन से सामने आई इस निशानी ने हर इंसान को हैरत में डाल दिया है। और यकीन मानिए, इस खबर को जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि अल्लाह ताला की कुदरत के निशानात कैसे कैसे तरीके से सामने आते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी ईमान अफजाई का बाइस बनने वाला है। दोस्तों, जो चीज इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई के दौरान मिली है, उसे देखकर इंसान यह मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह जो चाहे वह कर सकता है। उसके आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। याद रखें, मस्जिद कुबा मदीना शहर में कायम होने वाली पहली मस्जिद है, जबकि दुनिया में तामीर होने वाली तीसरी बड़ी मस्जिद है। इस रुए जमीन पर जो सबसे पहली मस्जिद तामीर की गई, उसे खानाए काबा कहा जाता है। दूसरी मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा और तीसरी मस्जिद मस्जिद कुबा है। सऊदी हुकूमत इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाने जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त मस्जिद कुबा के आसपास में बेशुमार मजदूर काम पर लगे हुए हैं। इसके अलावा इस मस्जिद की अहमियत इस वजह से भी बहुत ही ज्यादा खास है कि जो शख्स मदीना में जाकर इस जगह पर 2 रकात नफिल अदा कर लेता है तो उसे एक उम्राह करने का सवाब मिलता है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब हिजरत करके इस जगह पर तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त इस जगह पर एक मोहल्ला हुआ करता था जिसका नाम कुबा था। लिहाजा इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहा जाता है। मस्जिद कुबा मस्जिद नबी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर अंसार के बेशुमार घर मौजूद थे, जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इस वजह से देखा जाए तो इस्लाम में मस्जिद कुबा की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। जो आदमी मदीना जाए और इस जगह की जियारत न करे, यह तो हो ही नहीं सकता। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाने वाले होते, तो यहाँ के लोग सुबह सुबह ही आपके इस्तकबाल के लिए उस जगह पर पहुंच जाते। दोपहर तक आपका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन फिर जब धूप निकल आती तो यह लोग वापस अपने घर को चले जाते। इधर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, तो उस वक्त पूरे अरब में यह बात फैल गई थी कि मक्का में एक ऐसा शख्स आया है जिसने नबूवत का दावा किया है। इसके बाद मदीना के कुछ लोग जब हज के लिए मक्का गए, तो वहां पर उनकी मुलाकात अल्लाह के प्यारे नबी से हुई। आपने वहां पर उन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के दीन की दावत दी, तो उस वक्त 8 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर दूसरे साल हज के दौरान 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। उस वक्त मदीना के तमाम लोगों का अमीर असद को बनाया गया था, जबकि मुसैब बिन अम्र को उन लोगों के साथ में भेजा गया था ताकि वह उन लोगों को दीन की बातें सिखाएं। याद रखें, यह मुसलमानों के पहले कारी थे जिन्होंने मदीना में आकर नमाज पढ़ना शुरू किया था। मुसैब बिन अम्र के हाथों मदीना के सरदार साद बिन मवाद और उनके चाचा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनके इस्लाम में आने के बाद मदीना में बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैलता चला गया। फिर हज के मौके पर जब कुछ सहाबा इकराम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए, तो उस वक्त मदीना में कामयाबी की खबर को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर तीसरे हज के मौके पर 37 मर्दों ने और 6 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। फिर यह लोग इसरार करने लगे कि आप मदीना तशरीफ ले आइए। हजरत अब्बास, जो कि अल्लाह के प्यारे नबी के चचा थे, वह उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, यानी कि वह मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही वादा करना जिसको तुम पूरा कर सको, वरना कोई वादा मत करना।
जिसके बाद तमाम लोगों ने अपना वादा पूरा करने का अहद कर लिया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ में किसी और को शरीक ना ठहराओ। यह सुनकर एक अंसारी पूछने लगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। यह सुनकर वहां पर मौजूद तमाम लोग बोल उठे कि यह तो नफे का सौदा है, हम इसको जाया नहीं होने देंगे। दोस्तों, उसके बाद कूबा के लोग अल्लाह के प्यारे नबी का इंतजार करते रहे। फिर जब एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी उस जगह पर पहुंचे तो सबसे पहले आपको एक यहूदी ने देखा। वो जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, ए कूबा के लोगों, तुम्हारी किस्मत जाग उठी है, जिस नबी का तुम्हें इंतजार था वह आ गए हैं। फिर कूबा की गलियों में अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद हो गए। यह सुनकर हर शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए अपने घर से निकलकर दौड़ पड़ा। कूबा में हर तरफ लोग ही लोग नजर आने लगे। इतने में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक एक बाग से अल्लाह के प्यारे नबी को साथ लेकर बाहर निकले। उन्होंने एक चादर के जरिए से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया हुआ था। यह देखकर कूबा के लोगों को पता चल गया कि इनमें से मोहम्मद कौन है। दोस्तों, मस्जिद कूबा इस्लाम में इसलिए भी बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस मस्जिद का पहला पत्थर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखा था। उसके बाद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हुमा ने एक एक पत्थर लगाया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने बनु उमर बिन औफ के घर में कयाम किया। यह मस्जिद कुलसूम बिन अदम की जमीन पर तामीर की गई है। आपको इस मस्जिद से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी। आप हर रोज मस्जिद नबवी से इस जगह पर कभी पैदल तो कभी सवारी पर आकर 2 रकात नफील नमाज अदा करते थे। मगर दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई का काम चल रहा है। सऊदी हुकूमत को इस जगह खुदाई में 1400 साल पुराना एक कुआं मिला है। हम आपको यह भी बता दें कि इससे पहले सऊदी हुकूमत ने इस कुएं को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, मगर उनको आज तक यह कुआं नहीं मिल पाया था। सऊदी हुकूमत इस कुएं को इस वजह से खोज रही थी क्योंकि इस कुएं में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक अंगूठी मौजूद है। इस कुएं को बीरुल अरीज भी कहा जाता है। सऊदी हुकूमत ने मस्जिद कुबा के चप्पे चप्पे में खुदाई करवाई थी ताकि इस कुएं को ढूंढा जा सके, मगर सऊदी हुकूमत को हर बार नाकामी हाथ लगी थी। लेकिन अब अचानक से इस कुएं का मिल जाना यकीनन यह अल्लाह तबारक व ताला का एक बहुत बड़ा मौजिज़ा है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी इस कुएं में मौजूद है, जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म गिरामी लिखा हुआ है। याद रखें, जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए थे तो उसके बाद यह अंगूठी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई थी। वो उस अंगूठी के जरिए से मोहर लगाया करते थे। उसके बाद यह अंगूठी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई थी। उन्होंने भी इसी अंगूठी के जरिए से मोहर लगाई। फिर जब हजरत उस्मान गनी का दौर शुरू हुआ तो फिर यह अंगूठी इस कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बनते चले गए। याद रखें, मस्जिद कुबा में यह कुआं एक यहूदी का था जिसका नाम अरीज था। इसी वजह से इस कुएं को बीरुल अरीज भी कहा जाने लगा। जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त इस कुएं का पानी बहुत ही ज्यादा खारा था, मगर फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक इसमें डाला, जिससे इस कुएं का खारा पानी मीठा हो गया था। अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो इसी कुएं के करीब में आपका आना हुआ। फिर जब मस्जिद कुबा की तामीर होने लगी तो इस कुएं के पानी से गारा तैयार किया गया। इसके अलावा जब अल्लाह के प्यारे नबी पर जादू किया गया था तो उस वक्त आपके कुछ बाल और कंघी भी इसी कुएं के एक पत्थर के नीचे रख रखे गए थे। इसके अलावा उस यहूदी ने अल्लाह के प्यारे नबी का एक पुतला भी तैयार किया था जिसमें सुइयां चुभो दी गई थीं। फिर अल्लाह के प्यारे नबी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से आपको इस यहूदी की चाल से आगाह किया। फिर सहाबा इकराम और हजरत अली इस कुएं के अंदर दाखिल हुए और इन तमाम चीजों को कुएं से बाहर निकाला। दोस्तों, एक सहाबी हैं जिनका नाम
अब्बू मूसा अशरी है। वह फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा यह फैसला किया कि मैं आज पूरा दिन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुजारूंगा। इसीलिए फिर मैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में मस्जिद नबवी में गया, मगर अल्लाह के प्यारे नबी वहां पर मौजूद ना थे। फिर मैं तलाश करते करते मस्जिद कुबा पहुंचा तो मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी उस कुएं में अपने पांव लटकाकर बैठे हुए हैं। हजरत अब्बू मूसा अशरी आगे फरमाते हैं कि मैंने उस दिन यह फैसला किया था कि मैं आज सारा दिन प्यारे नबी के साथ ही रहूंगा। जो भी कोई यहाँ पर आएगा तो सबसे पहले प्यारे नबी से इजाजत लूंगा, उसके बाद आने वाले को अंदर आने की इजाजत दूंगा। तो अब्बू मूसा अशरी आगे फरमाते हैं कि उसके बाद मैं दरवाजे पर बैठ गया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं अब्बू बकर सिद्दीक हूँ। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूँ। फिर मैंने प्यारे नबी को आकर बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और जन्नत की खुशखबरी सुना दो। फिर मैंने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। यह सुनकर वह बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर वह अंदर आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब बैठ गए। फिर दूसरी दफा किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा कि कौन है, तो जवाब आया कि मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूँ। फिर मैंने प्यारे नबी को बताया कि उमर बिन खत्ताब आए हैं। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो। मैंने उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दी। फिर वह अंदर आए और आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं जानिब बैठ गए। उसके बाद अब्बू मूसा अशरी कहते हैं कि फिर मैं दरवाजा पर आकर बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि इतने में किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं उस्मान बिन अफ़्फ़न हूँ। तो फिर मैंने जाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आपने फरमाया कि उन्हें भी अंदर आने की इजाजत दे दो और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो और साथ ही उन्हें अपने ऊपर होने वाले फितने फसाद के बारे में भी बता दो। उसके बाद अब्बू मूसा अशरी कहते हैं कि मैं हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को खुशखबरी सुना दिया। फिर वह भी अंदर आ गए और यूं प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेन गोई सच साबित हो गई, क्योंकि हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को अपने दौरे खिलाफत में बहुत ही ज्यादा फितनों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, फिर यह अंगूठी प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंची। फिर एक दिन हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौरे खिलाफत में हजरत उस्मान गनी इस कुएं में पैर लटकाकर बैठे हुए थे। तभी अचानक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी उसके हाथ से कुएं में गिर गई। हालांकि उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इस कुएं का सारा पानी निकालकर बाहर कर दिया था और उस अंगूठी की बहुत ही ज्यादा तलाश की, मगर फिर भी वह अंगूठी आपको मिल न सकी। उसके बाद मुसलमानों में आपसी दुश्मनी बढ़ गई। दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में काम चल रहा है और इसी वक्त वहां पर कुआं मिला है जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। और उस कुएं के बारे में यह कहा जाता है कि यह कुआं का पानी खारा हुआ करता था, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक कुएं में डाला। उसके बाद इस कुएं का पानी मीठा हो गया था और यह वही यह कुआं है जिसके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मौजूद है। और इस कुएं का पानी मस्जिद कुब्बा की ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने इसी कुएं के पानी से गुस्ल किया था। दोस्तों, यह सब देखकर एक बात समझ में आती है कि अल्लाह ताला जब चाहे और जैसे चाहे अपनी कुदरत के निशानात दुनिया के सामने जाहिर कर देता है। कभी अपनी याद दिलाने के लिए कोई भूली हुई निशानी जमीन से बाहर ले आता है और कभी ऐसा इशारा देता है कि इंसान बस हैरत में रह जाए।